भाइयों आज हम लोग कम्युनिकेशन में एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो ना सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए दिस इज द मॉडल जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और बहुत सारे कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। दिस इज कॉल्ड जोहारी विंडो। तो जब इतना अच्छा मॉडल है भाइयों तो देरी किस बात की, सीधे शुरू करते हैं। तो भाइयों जब हम लोग जोहारी विंडो के बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि राजस्थान से कोई कॉन्सेप्ट आया होगा जोहारी, लेकिन ये जोहारी विंडो नाम रखा गया है फर्स्ट इन्वेंटर्स के बेसिस पर। पहला नाम था जोसेफ लाफ्ट और दूसरा नाम है हैरी इंग्रैम। तो इनके नामों को ज्वाइन करके कर दिया जोहारी, जोसेफ का जो और हैरी का हारी, तो ये हो गया जोहारी विंडो। सो जोहारी विंडो कोई राजस्थान से कॉन्सेप्ट नहीं आया, उदयपुर से कॉन्सेप्ट नहीं आया, नाम से ऐसा लगता है। इट इज बीइंग इन्वेंटेड बाय जोसेफ लाफ्ट एंड हैरी इंग्राम। पहला ऑब्जेक्टिव इस पर आया इन द एग्जाम। जैसा नाम से ही क्लियर है, जोहारी विंडो में एक विंडो बनाई गई है। ये विंडो डिवाइड होती है इनटू दी 4 क्वाड्रेंट्स। चारों क्वाड्रेंट्स के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। पहला है ओपन क्वाड्रेंट, फिर आता है ब्लाइंड क्वाड्रेंट, फिर आता है हिडन या फिर फैसेट क्वाड्रेंट और फिर लास्टली आता है अननोन क्वाड्रेंट। तो ऐसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं जोहारी विंडो में। तो देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक साइड लिखना है नोन टू योरसेल्फ और एक साइड लिखना है नोन टू अदर्स। तो देखो भाइयों तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें लिखना है नोन टू सेल्फ और एक लिखना है नॉट नोन टू सेल्फ, और तुम्हें वर्टिकल एक्सिस पे लिखना है नोन टू अदर्स और फिर लिखना है नॉट नोन टू अदर्स। कौन सी चीजें दूसरों को पता है और कौन सी चीजें दूसरों को नहीं पता। तो देखो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो तुम्हें तुम्हारे बारे में तो पता ही है, साथ ही साथ बाकी सारे लोगों को पता है। जैसे कि तुम्हें पता है मेरा नाम, माई नेम इज प्रतीक पांडे, तो मेरा नाम प्रतीक पांडे है, ये मुझे तो पता ही है, साथ में तुम लोगों को भी पता है। there are lots of people who know this. So name is one such thing which is known to myself and known to others as well. तो नेम जो आएगा भाइयों वो आएगा ओपन क्वाड्रेंट में। वैसे ही मैंने अभी ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई है, ये ब्लैक टी शर्ट पहनी है मुझे पता है और तुम लोगों को भी पता है, तो ब्लैक टी शर्ट पहनना will also come in the open quadrant। तो ओपन क्वाड्रेंट में वो सारी चीजें आती है, सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं जो तुम्हें भी पता है और बाकी सब लोगों को भी पता है। पर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो मुझे नहीं पता पर तुम्हें पता है। जैसे हो सकता है कि मैं जब कॉन्वर्सेशन करता हूं मैं बार बार अपना हाथ यहां फेस पर ऐसे ऐसे रख लेता हूं बिकॉज आई डोंट नो, ये मेरा रिफ्लेक्स एक्शन है, मैं मन से ऐसे ऐसे कर रहा हूं, नॉट इंटेंशनली, और मुझे ध्यान भी नहीं हो उस चीज के बारे में, पर तुम्हें पता है कि मैं ऐसी हरकत करता हूं। सो इट इज नोन टू यू कि मैं बार बार अपनी बियर्ड टच करता हूं व्हाइल कम्युनिकेटिंग, जबकि ये चीज मुझे खुद नहीं पता। तो ये आएगा ब्लाइंड क्वाड्रेंट में। मतलब ऐसी चीजें जो बाकी सब लोगों को पता है पर तुम नोटिस नहीं कर पा रहे तुम्हारे बारे में, वो आएगा ब्लाइंड क्वाड्रेंट में। जैसे हो सकता है तुम बहुत बोस्टफुल बातें करते हो, तुम हवा में बातें करते हो, खुद की तारीफ करते हो, अपने मुंह में या मिट्टू बनते हो सकता है ये बात तुम्हें नहीं पता हो, क्योंकि तुम्हें अगर पता होती तो तुम ये चीज नहीं करते। तुम भावनाओं में बहकर खुद की तारीफें करना शुरू कर देते हो और फिर रुकते ही नहीं हो। यू डू नॉट नो दिस बट एवरीबडी एल्स नोज दिस। तो ये ब्लाइंड क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसी बातें जो बाकी सबको पता है पर तुम्हें नहीं पता, ब्लाइंड क्वाड्रेंट। फिर कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो तुम्हें पता है लेकिन बाकी सबको नहीं पता। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है, ये मैं तो जानता हूं पर तुम नहीं जानते मेरे भाई, और ना ही तुम जान पाओगे। तो दिस इज नॉट नोन टू अदर्स बट नोन टू माई सेल्फ। ऐसी अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो आती है हिडन क्वाड्रेंट में, यानी कि मुझे पता है लेकिन मैंने सारी दुनिया से छुपा रखा है। So you do not know the name of my girlfriend, but I absolutely know the name of my girlfriend। तो ये आएगा हिडन क्वाड्रेंट में मेरे भाई। और फिर फाइनली आता है अननोन क्वाड्रेंट। ऐसी बातें जो ना मुझे पता है ना तुम्हें पता है,
मुझे नहीं पता कि यूएसए घूमकर मुझे कैसा लगेगा। हो सकता है मैं यूएसए में ही रहना चाहूँ, हो सकता है मैं लाइफ का गोल ही यही बना लूँ कि मुझे यूएसए में जाके सेटल होना है। ना तुम जानते हो कि यूएसए में रहने पर मुझे कैसा लगेगा। तो यूजुअली जब कोई कॉन्वर्जेशन होती है, थॉट प्रोवोकिंग कॉन्वर्जेशन होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, आपस में एक दूसरे से लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो ये अननोन क्वाड्रेंट छोटा हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है जो मुझे नहीं पता ना तुम्हें पता है। आई डू नॉट नो दैट आई लाइक एडवेंचर्स एंड आई डू नॉट नो दैट आई लाइक ट्रैकिंग, क्योंकि मैंने आज तक कभी ट्रैक किया ही नहीं। तो भाइयों कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो मैं भी नहीं जानता। मुझे नहीं पता मुझे स्पेस में जाके कैसा लगेगा, नीदर यू नो कि मुझे कैसा लगेगा। तो जो चीजें ना मुझे पता है ना तुम्हें पता है, वो आएंगी इन द अननोन क्वाड्रेंट। अब सवाल ये है जोहारी विंडो को यूज कैसे किया जाता है। तो देखो सिंपल है यार, अगर ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं तो जो टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट है वो कैरेक्टरिस्टिक्स की लिस्ट बनाता है, इंटेलिजेंट, एरोगेंस, रूड, पोलाइट, कर्टसी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसी पूरी लिस्ट बना देता है एडजेक्टिव्स की और एक दूसरे में बांट देता है। तो मैं अपना ओपिनियन देता हूं बाकी सारे एम्प्लॉयज पे और बाकी सारे एम्प्लॉयज अपना ओपिनियन देते हैं मेरे बारे में। तो मुझे पता चलता है फाइनली मेरा ओपन क्वाड्रेंट क्या है, मेरा ब्लाइंड क्वाड्रेंट क्या है, मेरा हिडन क्वाड्रेंट क्या है और मेरा अननोन क्वाड्रेंट क्या है। यूजुअली कोशिश ये की जाती है कि टीम के बीच में ओपन क्वाड्रेंट जितना बड़ा हो उतना अच्छा। हम लोग कहते हैं ना कि कुछ हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री अलग है, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को बेहतर जानते हैं। उनका ओपन क्वाड्रेंट बड़ा होता है एज कंपेयर टू एनी अदर क्वाड्रेंट। तो ऑफिस में यूजुअली टीम बिल्डिंग में एडवाइस किया जाता है कि ओपन क्वाड्रेंट जितना बड़ा हो उतना अच्छा। अगर सबको एक दूसरे की स्ट्रेंथ के बारे में पता होगा तो ज्यादा अच्छी बात है। जैसे ही मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि मुझे ढिंचाक पूजा के गाने पसंद है, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर, दिलों का शूटर, जैसे ही मैं तुम्हें बता देता हूं तो ये इंफॉर्मेशन हिडन क्वाड्रेंट से आ जाती है ओपन क्वाड्रेंट में। क्योंकि मुझे तो पता था मुझे ढिंचाक पूजा बेहद पसंद है, पर तुम्हें ये नहीं पता था कि मुझे ढिंचाक पूजा पसंद है। तो जैसे ही मैंने ये इंफॉर्मेशन रिवील की, मेरा ओपन क्वाड्रेंट बड़ा हो गया और हिडन क्वाड्रेंट छोटा हो गया। जैसे ही तुम लोगों ने मुझे बता दिया कि मैं बार बार फेस पर हाथ रखता हूं वाइल कम्युनिकेटिंग, तो मेरा ब्लाइंड क्वाड्रेंट छोटा हो जाएगा, मेरा ओपन क्वाड्रेंट बड़ा हो जाएगा। बिकॉज नाउ आई नो कि मैं बोलते समय फेस पर हाथ रखता हूं और तुम्हें तो ऑलरेडी पता ही था। तो ओपन क्वाड्रेंट जितना बड़ा होता है इन द टीम, वो टीम उतना ही अच्छा परफॉर्म करती है, उतना बेटर कोऑर्डिनेशन होता है। पर ऐसा नहीं करना है कि सारी चीजें ओपन क्वाड्रेंट में डाल देना है। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये भी बता दूं तो ये ओपन क्वाड्रेंट में आ जाएगा, बट दिस इज नॉट द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो अपनी पर्सनल डिटेल्स कभी भी ऑफिस में डिस्क्लोज नहीं करना है मेरे भाई। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो बहुत सारी जगह किया जाता है, जस्ट टू गिव ईच एम्प्लॉय एन इनसाइट कि बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और उसे कौन से एरिया में वर्क करने की जरूरत है। तो जोहारी विंडो जबरदस्त कॉन्सेप्ट। याद रखना टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ओपन क्वाड्रेंट जिसको एरिना क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, फिर ब्लाइंड क्वाड्रेंट, हिडन क्वाड्रेंट जिसको फैसेड क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, और लास्ट में आता है अननोन क्वाड्रेंट। तो नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स एंड नॉट नोन टू अदर्स, बस इतना लिखना है, क्वाड्रेंट्स बनाना है। जोहारी विंडो खत्म हो गई। जोसेफ लफ्ट और हैरी इनग्राम ने जोहारी विंडो दी थी। तो भाइयों ये खत्म हो जाता है जोहारी विंडो। जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। और हाँ, नाम नहीं बताऊंगा मेरी गर्लफ्रेंड का।